हम AI टूल्स एंड ऑटोमेशन को सीखने की जर्नी में हैं और आज ये मेरा पहला वीडियो है। इस वीडियो में हम बात करेंगे पहले चैप्टर के बारे में। पहला चैप्टर जो हमें सीखना था उसका नाम था फाउंडेशन ऑफ AI एंड ऑटोमेशन। ये चैप्टर 1 से 2 महीने का टाइम लेने वाला है, जिसमें मैंने वीक 1 में क्या सीखा वो बताऊंगा। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट डे मैंने टोकन्स, पैरामीटर्स और कॉन्टेक्स्ट लेंथ के बारे में जाना कि ये क्या होते हैं। टोकन्स बेसिकली वर्ड्स होते हैं जो हम लिखते हैं मैसेज में। टोकन एक वर्ड भी हो सकता है या फिर वर्ड का एक टुकड़ा हो सकता है। इसे जानना इम्पोर्टेंट है क्योंकि टोकन्स ही AI की लैंग्वेज होती है। मतलब जैसे कि ChatGPT ये हमारी बातें अपने वर्ड्स को टोकन्स में ब्रेक करके ही समझ पाता है। पैरामीटर्स बेसिकली AI के ब्रेन सेल्स होते हैं जो सीखे हुए नॉलेज को स्टोर करते हैं। मतलब सारा ट्रेनिंग डेटा पैरामीटर्स में होता है। पैरामीटर्स से हम AI का बिहेवियर चेंज कर सकते हैं। पैरामीटर्स में कुछ चीज़ें होती हैं जैसे टेम्परेचर, टॉप पी, मैक्स टोकन्स। सीधा एग्जांपल से समझ। मैंने लिखा हाउ टू प्लैंक फॉर 10 मिनट्स, फिर आगे लिखा टेम्प 0, टॉप पी 0.1, मैक्स टोकन्स 100। तो इसने इस तरीके का कुछ आंसर दिया, पोलाइटली आंसर दिया, सीधा रोबोटिक आंसर से, बट आंसर्स तो क्लीन है। मतलब कुछ गार्बेज नहीं दिया है, स्ट्रेट आंसर्स, रियलिटी बताया है। फिर मैंने वही सेंटेंस कुछ इस तरीके से लिखा। सेंटेंस वही है बट मैंने टेम्प 1 कर दिया, टॉप पी 0.9, मैक्स टोकन्स 50 कर दिया। 50 करने के बाद वर्ड्स सारे कम हो गए। मतलब टोकन्स वर्ड्स की ही तरह होते हैं बट एकदम सिमिलर नहीं होते हैं। इसने डायरेक्ट मुझे बोल दिया स्टॉप ड्रीमिंग। पहले पोलाइटली बोला था, इस बार डायरेक्ट बोल रहा है कि ऐसा ड्रीम मत करो। 10 मिनट्स ब्लैंक पॉसिबल नहीं है और ये फालतू का काम है करना। 10 मिनट्स का कोई फ़ायदा नहीं है करने का। उसके बाद लास्ट में बोला क्विट वाइनिंग ऑन टाइम। मतलब इसने बोला फालतू का मत सोचो, ऐसा करना अच्छा नहीं है। अंतर यही है कि पहले ने बहुत पोलाइटली आंसर दिया, दूसरे ने पोलाइटली आंसर नहीं दिया। उसने सीधा हेटफुल तरीके से रियलाइज़ करवाया कि 10 मिनट्स ब्लैंक अच्छा नहीं है, ये कोई फ़ायदा देने वाला नहीं है और इससे सिर्फ पेन मिलने वाला है। ये था पैरामीटर्स यूज़ करने का तरीका और डिफरेंस। तीसरा कॉन्टेक्स्ट लेंथ। इसका मतलब कि AI कितनी लंबी बातें याद रख सकता है। इनका एक चैट टोकन लिमिट होता है जैसे 100 के। अगर इसके बाद चैट कंटिन्यू करेंगे तो AI बिगिनिंग वाले मैसेजेस भूलने लगेगा। ट्रांसफॉर्मर्स, ये एक डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट था मेरे लिए, इसीलिए इसके बारे में मैं तब बात करूँगा जब मैं खुद समझ लूँगा अच्छे से। तब तक के लिए इसको स्किप करते हैं। GPT वर्सेस क्लाउडे वर्सेस ओपन सोर्स मॉडल्स जैसे लामा, मिस्ट्रल। डे 3 में मैंने इन तीनों को कंपेयर किया और मुझे पता चला कि GPT सबसे बैलेंस्ड मॉडल है। ये इंस्ट्रक्शंस को सबसे अच्छा फॉलो करता है, इसका रिस्पॉन्स स्ट्रक्चर्ड होता है, ये सबसे सेफ आंसर देता है। मतलब आप सबसे ज़्यादा इसी के आंसर्स पे भरोसा कर सकते हो। क्लाउडे का कॉन्टेक्स्ट लेंथ सबसे बड़ा है, ये लॉन्ग PDF या डॉक्यूमेंट एनालाइज कर सकता है और लॉन्ग कॉन्वो भी कंटिन्यू कर सकता है। इसके बात करने का टोन बहुत काम और पोलाइट है। इसके रिस्पॉन्स GPT से कम रोबोटिक फील होते हैं। आप इसे टेस्ट कर सकते हो किसी भी एक कैरेक्टर को कॉपी करवा के। जैसे आप इसे कहो टॉक लाइक गोजो सातोरू एंड सी द रिजल्ट। ओपन सोर्स मॉडल से हम खुद का एक AI चैटबॉट बना सकते हैं। इसके बारे में हमें बात नहीं करना चाहिए क्योंकि अभी हम यूज़र्स हैं, बिल्डर्स नहीं हैं। फाइन ट्यूनिंग वर्सेस रैग, रिट्राइवल ऑगमेंटेड जनरेशन। फाइन ट्यूनिंग में हम एक AI मॉडल को ट्रेन करते हैं, उसे डेटा देकर हम जैसा मॉडल तैयार करना चाहते हैं उस तरीके का डेटा इंजेक्ट करते हैं। इसे फाइन ट्यूनिंग कहते हैं। इसे ट्रेन करने में बहुत पैसे लगते हैं। रैग में हम मॉडल को ट्रेन नहीं करते हैं, मॉडल सेम ही रहता है। हम बस इसे कोई बड़ी PDF देते हैं या एक वेबसाइट का लिंक देते हैं और ये उसके हिसाब से हमें आंसर्स देता है। और ये हम फ्री में भी कर सकते हैं। मतलब कि एक बुक जिसको आपने कभी नहीं पढ़ा
और आप इसमें से कुछ टॉपिक्स के बारे में जानना चाहते हो, बिना उस टॉपिक को उस मोटी बुक में खुद ढूंढे। सो आप उसे AI को दोगे और वो आपको आंसर करेगा। इसे रैग कहते हैं। डे 5 में मैंने एक वर्कफ्लो तैयार किया, एक सिंपल कंटेंट क्रिएटर का वर्कफ्लो, जो कुछ ऐसा दिखता है। आइडिया, स्क्रिप्ट, एडिट, पोस्ट। आइडिया नोट्स में लिखते हैं, स्क्रिप्ट ChatGPT लिख देता है, एडिट हम InShot या फिर किसी भी एडिटिंग ऐप में कर सकते हैं, पोस्ट इंस्टाग्राम पे। ऑटोमेशन तो वर्कफ्लो का ही होता है। सो मैंने अपना करंट वर्कफ्लो फिक्स किया और इसे डे 5 में एक बार फॉलो किया बस। रिवर्स इंजीनियरिंग का मतलब किसी टूल के बारे में जानना कि ये काम कैसे करता है बिहाइंड द सीन, और क्या आप इसे रीबिल्ड या इसका क्लोन बना सकते हो। रिवर्स इंजीनियरिंग एक दिन में आप नहीं कर सकते। तो इस दिन मुझे एक AI टूल को रिवर्स इंजीनियरिंग स्टार्ट करना था, जो मैंने नहीं किया क्योंकि ये डिफ़िकल्ट है, बट एटलीस्ट हमें स्टार्ट तो करना ही चाहिए। माय बैड। फाइनली डे 7। इस दिन मुझे ये करना था, बिल्ड अ पर्सनल एग्जीक्यूशन मैप व्हाट यू विल क्रिएट, ऑटोमेट एंड मोनेटाइज इन नेक्स्ट 90 डेज, जो कि फिर मैंने नहीं किया। मैंने बस इसे पढ़ा और नेक्स्ट वीक पे जंप कर लिया। ऑनेस्टली मुझे इसके बारे में कोई आइडिया नहीं था कि मतलब इसे करना कैसे है। ये मोनेटाइज का मतलब तक मुझे नहीं अभी तक पता। बट मैं अभी इसे जानने की कोशिश ज़रूर करूँगा और 90 डेज़ का एक टारगेट ज़रूर रखूँगा। ये था वीक 1 का एग्जीक्यूशन, जो मैंने ऑनेस्टली बताया। मैंने कुछ चीज़ें करी और कुछ नहीं करी, बट फिर भी मैंने फर्स्ट वीक में काफ़ी कुछ सीखा और मैंने शेयर भी की। वीक 2 में मैं क्या सीखूँगा मुझे नहीं पता, बट मैं सीखने के बाद वीडियो ज़रूर अपलोड करूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।